नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं इफको एजीटी की फॉर्म फिलिंग और हम बहुत स्टेप बाय सारी चीजें बताने वाले हैं। ये पूरा फॉर्म 4 स्टेप में रहेगा। क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मैं एक चीज और पहले बता दूं, आपका इसमें कोई भी पेमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होने हैं, यानी सिर्फ आपको एक फोटो है जो बनानी है, ठीक है, और कुछ भी यहां पर नहीं है। बाकी सारी डिटेल आपको खुद ही फिल करनी है। इस फॉर्म को आप अपने घर में भर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भर सकते हैं। तो कृपया करके सारी चीजों को धीरे धीरे करके देखिएगा, ठीक है। आप इफको की साइट पे चाहिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप गूगल पे टाइप करिए इफको। तो दोस्त, इफको में कैरियर ऑप्शन पे आपको ऐसे ही पीछे दिखेगा जैसा मैं अभी आपको दिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा। अब यहां पर एक काम करना है आपको, ठीक है, जरा स्लाइड करना है नीचे की तरफ, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके स्लाइड कर रहा हूं, और जहां पर मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी लग रही होगी कि मेरे पीछे हाइड हो रही है, तो मैं अपनी फोटो हटा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं सारी चीजें एक एक करके आराम से बताने वाला हूं आपको। गलती मत करना फॉर्म फिलिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट ये। इसमें परसुइंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन क्या कंडीशन के साथ में, मैं आपको ये भी समझा दूंगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें, सारी चीजें आप देख लोगे, बहुत मजा आएगा फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। चलो भाई, नीचे आते सबसे लास्ट में देखना, यहां पर आपको दिख जाएगा रिक्वायरमेंट फॉर, नहीं सॉरी, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एजीटी। यहां पर आपने क्लिक किया है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहां पर आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। क्लिक हियर फॉर द फॉलोइंग लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन। हम इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये अप्लाई के लिए यहां पर खुल गई है, ठीक है, सारी चीजें। अब यहां पर नीचे देखना है आपको, यहां इन्होंने बता दिया है 1 मार्च से लेके और दोस्त 15 मार्च तक इसकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। और जो इसमें चीजें जरूरत है मैं आपको पहले ही बता दूंगा, डोंट वरी रहो, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नीचे आना है आपको, नीचे आके दोस्त यहां पर आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर, और सेकंड ऑप्शन आपको हमारे पीछे दिखेगा जो दिख रहा होगा तुम्हें, क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है। क्लिक हियर टू लॉगिन, 2 ऑप्शन है। सबसे पहले रजिस्टर करना है आपको अपने आप को, फिर इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। अब जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे आपको 4 चीजें यहां पर रिक्वायरमेंट है। और एक बड़ी ध्यान से चीज को सुनना, यहां पर जो ईमेल आईडी देना, ये ईमेल आईडी बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप पासवर्ड क्रिएट करें ये थोड़ा सा टिपिकल होना चाहिए। दैट मीन जैसे मेरा नाम है सुधांशु, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैपिटल एस बनाया, स्मॉल यू और डी एच बना लिया, ठीक है। और इसके अलावा हैशटैग कर लिया, हैशटैग के बाद में अपने मोबाइल नंबर के 4 डिजिट लिख लिए, 7460 ऐसे करके। तो दोस्त थोड़ा सा क्या है, आपने एक कैपिटल लेटर भी रखा, स्मॉल लेटर भी रखा, कोई आपने नंबर्स भी रखे, साथ में एक सिंबल भी रखा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा जब आप प्री के एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, सारी जगह पर आपको, ठीक है। एंड वन अदर थिंग, जो ईमेल डालेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे ही पता चलनी है दोस्त। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इसके लिए, ठीक है, प्री क्वालिफाई हुआ, तो आपको ईमेल पे पता चलेगा। प्री के लिए जो आपका लिंक और पासवर्ड आएगा वो भी वहीं पर आएगा, ठीक है। मेंस का भी वहीं पर आएगा, और इंटरव्यू के लिए भी वहीं पर आपको सारी चीजें जानकारी मिलेगी। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम बता दें, करना क्या है दोस्त, यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी देना है, ठीक है। पहले ईमेल आईडी, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना नाम लिखना है जो 10th मार्कशीट में लिखा हुआ हो, और साथ में अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको यहां पर रजिस्टर कर लेना है। अब मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाता हूं कैसे आपको करना है। बेसिकली 1 सेकेंड के लिए रुक जाइएगा, बस मैं अब शुरू कर रहा हूं सारी चीजों को। अब मैं सारी चीजें यहां से शुरू करता हूं, एक एक करके सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा, और आपको सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फॉर्म पे। अब यहां पर हम सारी चीजें बताने वाले हैं। इफको जो हमारी एक जो कहें तो फुली ओन्ड बाय कोऑपरेटिव, बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है वर्ल्ड का, और इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। दोस्तों पहले मैं आपको कुछ जानकारी और दे दूं, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्त ये एग्जाम मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है। जब मेरा प्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो इससे पहले आपके पास में ये आएगा एक मॉक टेस्ट के लिए, पहले आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रीमियरली एग्जाम एक्चुअली होना था उसके 2 दिन पहले ही आ गया था, फिर हमें यहां पर मिल जाता है डेट और टाइम कि आपका ये एग्जाम तब होना है, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो सारी चीजें यहां पर आपको पता चल जाएंगी। मेंस एग्जाम के लिए यहां पर दोस्त आपका पूरा सपोर्ट के माध्यम से एक मैसेज आएगा कि आपने प्रीमियरली एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिया, मेंस का एग्जाम देना है, कब आना है, कहां पर आपका सेंटर है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका निकल आएगा, यहीं से मिलेगा आपको सारी चीजें, ठीक है। जब ये क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के लिए मात्र 3 गुने ही दोस्त क्या है, स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। तो ये दोस्त आपका इंटरव्यू का था, ठीक है। एक्चुअली में मैं अपनी फोटो हटा देता हूं जिससे कि आराम से आप देख पाओ, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये इंटरव्यू था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, और आगे आके बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब करना क्या है दोस्त, यहां पर जो है मेजरली पहले आपको अपने ईमेल आईडी बताया कि ईमेल आईडी डालना है, यहां पर पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहां पर अपना फुल नेम डाल लीजिएगा जो भी आपका 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है। कोई सरनेम लगाया था तो ठीक है, नहीं लगाया था तो यहां पर आप स्किप करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय सारी चीजें बता रहे हैं तो आपको परेशानी होगी नहीं, ठीक है। जैसे आपने अपना यहां पर ईमेल आईडी है, पासवर्ड क्रिएट किया, अपना पूरा नाम डाला है, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाला है, ओटीपी आएगा आपके फोन पे तुरंत ही, और ओटीपी को यहां पर वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करके यहां पर दोस्त आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही दोस्त आपके सामने ये वाला फेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस फेज में जरा ध्यान से देखना, आप स्टेप नंबर 1 पे हो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होते ही स्टेप नंबर 2 खुलेगा, ये कंफर्म है। यहां पर आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और दोस्त यहां पर जेंडर, यानी कि दोस्त जो आपको मेल या फीमेल यहां पर सिलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन होंगे जो आप सिलेक्ट कर लेंगे, बस, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी पहले से भरी हुई होंगी। चलो अब आगे आते हैं। यहां पर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहां पर अपने फादर का नाम भरना है आपको, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही यहां पर भरेंगे, ठीक है। देन आपको यहां पर फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, बिजनेस है तो बिजनेस कर देंगे, अगर एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर के लिए यहां पर अदर ऑप्शन को चूज करना है, अदर ऑप्शन को चूज कर लिया। यहां पर आपका मैरिटल स्टेटस, आप जो है यहां पर अनमैरिड है या मैरिड है, यहां बता दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर दोस्त आप सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पता चल जाएगी। हालांकि आपको पता ही होगी कि दोस्त हमारी जो है 22 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। अच्छा, कोई डॉटर या फिर आपका सन एम्प्लॉय रहा या एक्स एम्प्लॉय है इफको का, तो हमें मालूम है मोस्टली बच्चों का नहीं होगा, तो सीधी बात है यहां पर नो कर देना है, ठीक है। इसके नीचे आना है अब आपको, इसके नीचे दोस्त आपको कुछ चीजें और सिलेक्ट करनी है। देखो यहां पर ये सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि दोस्त आपको ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि यहां पर ये सिर्फ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। यहां पर जॉब लोकेशन, आप कहां जॉब करना पसंद करेंगे, यानी कि दोस्त आप अपने स्टेट से ही भरना चाहते हैं या अदर स्टेट से भरना चाहते हैं, यहां पर इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। यहां थोड़ा सा आगे आएंगे, यहां पर दोस्त आपको पैन कार्ड नंबर है या नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आधार कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो बता देना है, अगर है तो ठीक है यहां यस कर देना और आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर दे देना है। यहां पर आपको अपना जो है परमानेंट एड्रेस, और दोस्त यहां पर कहे तो आपको जो एड्रेस है ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस और दोस्त आपका जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है दोनों आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट डाल देंगे आपका कहां से हो, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, अपना सिटी डाल दीजिएगा, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। दोस्त यहां पर आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट डालते ही दोस्त आपको सारी जो है चीजें यहां पर क्लिक कर देंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, नो डाउट। ये तो सब चीजें आप जानते हैं, बेसिक है, ठीक है। यानी कि दोस्त यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है, स्टेप 1 आपका सबमिट हो गया है फाइनली। अब हम लोग आ गए हैं स्टेप 2 पे, ठीक है। स्टेप 2 पे करना क्या है, यहां पर आपको 12th इक्विवेलेंट यहां पर डिटेल्स देनी है, ठीक है। यहां पर एक काम करना है, सबसे पहले 12th में आप सिलेक्ट करोगे, यहां पर आप बताना है यहां पर स्ट्रीम और किससे हो आप, ठीक है, यानी साइंस से होगे, लिख देना है। यहां पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड बता देना है। सब्जेक्ट आपके मोस्टली 5 होते हैं, अगर ज्यादा है तो आप जो भी आपकी 12th की मार्कशीट में सब्जेक्ट लिखे थे वो यहां पर भर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है दोस्त यहां पर भर देना है, जैसे मान लीजिए 2000 जो है 11 है, 2012 है, 13 यहां लिख दिया। ऑब्टेन मार्क्स कितने आपने नंबर्स लिए थे, मान लीजिए आपके नंबर आए थे 490 आउट ऑफ 500, तो आउट ऑफ 500 यहां बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहां पर ले लेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं ऐसे, यहां पर दोस्त 12th आप जैसे भरोगे, ठीक है। 12th में यहां पर दोस्त आपने लिखा, ठीक है, साइंस स्ट्रीम, यूपी बोर्ड, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ आपने सब्जेक्ट डाला, यहां पे दोस्त आपने मार्क्स डाले, ईयर डाला, सब कुछ डाला, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट उसके नीचे आओगे दोस्त, यहां पर बीएससी का सब कुछ भरना है। बीएससी डिसिप्लिन में सबसे पहले दोस्त आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले चूज कर लेना है, आपने कर लिया है, ठीक है, पहले ये बताना है। डिप्लोमा में क्लिक मत करना, ठीक है। कंप्लीशन ईयर पे आपको यहाँ परसुइंग का भी ऑप्शन आएगा और यहाँ पर दोस्त जो है आप पास आउट है, दोनों ऑप्शन आएंगे। अगर आप परसुइंग है तो यहाँ क्लिक कर देना, अगर आप पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन टाइप कैसा था, सेमेस्टर टाइप या एनुअल, तो जैसा आपका रहा हो वहां क्लिक कर दो, ठीक है। बीएससी कोर्स टाइप रेगुलर रहा होगा तो यहाँ रेगुलर पे आप क्लिक कर देना। बोर्ड या यूनिवर्सिटी बता देना कि भैया मैंने सीएसए यूनिवर्सिटी का कानपुर से किया है या कहीं से भी किया, तो दोस्त यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यहाँ पर डिप्लोमा पे क्लिक मत करना है, ठीक है। अगर डिप्लोमा है तो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप बीएससी की पासिंग ईयर यहाँ पर देना है, तो दोस्त यहाँ 2022, 2023, 2024, 2025 4 ऑप्शन ही आएंगे आपके पास। 25 का मतलब है परसुइंग वाले एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्त आपके यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन है, लिखा था कि भैया यहाँ पर ना जिन्होंने भी 2 मार्च तक दोस्त क्या कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है अगर आपने फाइनल जब तक इंटरव्यू होता है, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तो आप एलिजिबल रहेंगे। थोड़ा सा इनके साथ लोचा ये है
कि इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है कि कब तक डिग्री को कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक काम करना है आपको कि आप फॉर्म भर दें, एग्जाम दें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप जो है यहां पर एलिजिबल हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल ही रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सारी चीजें आपको यहां पर अब सबमिट करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको भरना है पहले, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो यहां पर आपको दो ऑप्शन है कैसे आप भर सकते हो। या तो आप जितने भी आपके मार्कशीट में, फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ ये, ठीक है, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी, एक एक करके आप भर दो। दूसरा, या तो आप यहां पर कोड भर सकते हो कि भाई AEX 201 ऐसे करके आप कोड द्वारा भर सकते हो। तीसरा एक ऑप्शन और है, आप सब में एग्रीकल्चर ही भर दो, आखिर है तो सब एग्रीकल्चर ही, तब भी आपका एक्सेप्टेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तीनों में से कुछ भी करोगे आपका फाइनली तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। या एग्रीकल्चर सब में रख दिया। कब आपका हुआ, मान लीजिए 2016 में मेरी शुरू होकर 2020 में गई, तो फर्स्ट सेमेस्टर 2016 में आएगा, दूसरा और तीसरा सेमेस्टर 2017 में आएगा, चौथा और पांचवा सेमेस्टर 18 में आएगा, छठा और सातवां 19 में आएगा, और 20 में दोस्त हमारी लगभग जुलाई में डिग्री पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर हमने लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, कितने कितने मार्क्स थे यहां पर, ये भी आपको सब चीजें लिखनी है एक एक करके, ठीक है। अच्छा, अगर जीपीए है तो दोस्त जीपीए मान लीजिए 7.24 है, तो अब क्या करेंगे, अरे 724 आउट ऑफ 1000 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस तरीके से लिखोगे आपका आराम से फॉर्म भर जाएगा, और ये एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज जो यहां पर आएगी वही आएगी जो आपकी एक्चुअल में जीपीए में होती है। तो ये फॉर्म फिलिंग में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। इसके मैं अलग भी एक सेशन कर लूंगा, बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है सर कैसे हम यहाँ सब्जेक्ट को फिल करें, तो जैसे मैंने बताया है, आई होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, आगे दोस्त यहां पर कुछ चीज और है, वो क्या है दोस्त, एमएससी। अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आप डिटेल दे दीजिए, लेकिन एमएससी का कोई मतलब नहीं, आपकी मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी है ग्रेजुएशन, तो दोस्त यहां पर आप उसे ही दीजिए। अगर मान लीजिए आपको भरना है तो यहां पर चूज करना है आपको, ठीक है, ड्यूरेशन टाइप बता देना आपको कैसा किया आपने, सेमेस्टर या एनुअल, यहां पर दोस्त डिसिप्लिन परसुइंग है या दोस्त आपके कंप्लीट है, ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, और चारों सेमेस्टर में सब्जेक्ट, या फिर इसके बाद में दोस्त आपको पासिंग ईयर, मार्क ऑफ 10, टोटल मार्क्स, और दोस्त यहां एग्रीगेट ऑटोमेटिक वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर भरना तो भर दो। अदर क्वालिफिकेशन क्या होती है, अदर में दोस्त यहां पर आपको बताना है इसके नीचे दोस्त कि आपने मान लीजिए कोई और भी तीर मारा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई हमने जो है मान लीजिए बहुत सारे लोग बीएड कर रखे हैं तो बता दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। CCC डिप्लोमा है बता दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन बता सकते हो आप, ठीक है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, सब चीजें सेम सेम बता सकते हो, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है। पीएचडी वाले स्टूडेंट भी यहां पर भर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। यहां पर अब आगे आते हैं, आगे दोस्त यहां पर आपने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप में आते हैं, और थर्ड स्टेप में दोस्त यहां पर आपको सिर्फ एक चीज ही बतानी है कि भाई यहां पर आप एम्प्लॉय हैं या नहीं। कह रहे भाई हम एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय होते तो यार फॉर्म क्यों भर रहे होते, तो सीधी बात है, यहां पर बस आपको नो कर देना है और कुछ भी नहीं करना, यस या नो दो चीजें आएंगी, नो कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट। फोर्थ स्टेप आपको समझना है, यहां पर नो कर दिया हमने, ठीक है। नो के बाद में दोस्त अब आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। स्टेप आ गया फोर्थ स्टेप में यहां पर आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में यहां पर सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है फोटो, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि 500 केबी तक ही दोस्त क्या अलाउ है, और जेपीजी और या फिर को जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में दोस्त आपको फोटो यहां पर अपलोड करनी है। तो आप ये फोटो आप पहले से बना के रखेंगे। अच्छा, दूसरा आपका टेस्ट लोकेशन का मतलब है ये मेंस के एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है आप मेंस का एग्जाम कहां देना चाहते हो, ठीक है। मेंस का एग्जाम जैसे अब मैं बेसिकली कहूं तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लिया हूं, चंडीगढ़ सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, या दिल्ली के साथ में हम लखनऊ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप सिलेक्ट कर लीजिए जहां आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं मेंस के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको पहला ऑप्शन ही जो है मिल जाता है, तो दिल्ली अगर आपने सिलेक्ट किया तो दिल्ली मिल जाएगा। तो यहां पर आप जो है टेस्ट लोकेशन कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर दोस्त आपको और क्या चीजें बतानी है, यहां पर नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला, हाँ ठीक है, मैंने दिल्ली और लखनऊ सिलेक्ट किया, मैंने आपको दिखा दिया, सिलेक्ट फोटो कर लिए। इसके नीचे दोस्त आपको ये चीज के बारे में कैसे पता चला, यानी दोस्त यहां पर इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, तो दोस्त यहां बता देना भाई सुधांशु सर, ठीक है। भाई अदर लिख देना, अदर में दोस्त तुम्हारा नाम लिख देना, कहते सर ने बताया था हमें, ठीक है। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी भर दो, कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज नोन में आपको यहां पर इंग्लिश और जो है हिंदी के लिए बताना है कि दोस्त आपको हाँ रीड करनी आती है, हमने कहा हाँ, राइट करनी आती है, दोनों पे टिक कर दिया, स्पीक करनी आती है, दोनों पे टिक कर दिया, बस क्लिक करना है, कुछ नहीं। हाँ, अदर लैंग्वेजेस पे आती है तो यहां पे क्लिक करो और उधर उन सारी चीजों के बारे में बताओ, ठीक है।
अदर लैंग्वेज में पंजाबी पूछी जा सकती है, हरियाणवी आती है कि नहीं, बुंदेलखंडी आती है। तो यहाँ पर दोस्त अदर लैंग्वेजेस के बारे में जिस स्टेट से भर रहे हो तो ये पूछा जा सकता है। हाँ, अगर आती है तो जरूर क्लिक कर दीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये तो आपको बता ही देना है, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर और फाइनली दोस्त यहाँ पर आपका डेट, ठीक है। वही साइन ऑटोमेटिक आपके डिजिटली यहाँ पे ले लिए गए हैं, ठीक है, और कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर डेट भी आपकी दोस्त ऑटोमेटिक जो आपने सबमिट कर रहे होगे वो वाली आ गई। जैसे मैंने अभी 4:33 पे दोस्त किया है, 1 मार्च को, आज का अभी किया है, तो अभी की सारी डेट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। मैं एक बार अपनी फोटो हटा दूं क्या, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया होगा, दिख गया है क्या, यहाँ आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें दिख गई हैं बेसिकली, तो फिर अब सबमिट भी कर ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है, आपका सबमिट, यहाँ आपको हियर बाय आई डिक्लेयर्ड है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हमने एकदम सही है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो बस अब सबमिट कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर जैसे सबमिट करोगे ये सारी चीजें आपके लिख के आ जाएंगी जो भी अपने फॉर्म में भरा है, ठीक है। सारी चीजें, एप्लीकेशन आईडी, जॉब लोकेशन, स्टेट, सेंटर, जो जो आपने चूज किए हैं, कैंडिडेट का नाम, पापा का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, सारी चीजें आ गई हैं। कोई नहीं, यहाँ पे दोस्त क्या करना है आपको, अब चेक कर लेना है। बेसिकली आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, रुपए एक भी लगने नहीं थे तो टेंशन है ही नहीं इस बात की, ठीक है। सारा फॉर्म सबमिट हो गया है। ये सारी दोस्त आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, सारी आ जाएंगी, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। फॉर्म फिलअप तो देख लिया यार, अब कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है जो सुन लो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू दिया हुआ है, क्वालिफाइड है। तो दोस्त हम आपको गाइडेंस में तैयारी कराने वाले हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूं, ये दोस्त हमारा प्री का था, ये मेंस का था, ठीक है, और ये हमारा इंटरव्यू का था, ठीक है। 2022 में कंप्लीट किया था, ठीक है। पिछली बार भी मैंने दोस्त इसका मेंस दिया था, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैं सारी एग्जाम्स देता हूं क्योंकि दोस्त आपको तैयारी अच्छे से करवा पाऊं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कैसे आपको एनरोल करना है इसको एजीटी के बैच में। ये बैच जो है आपको मात्र बाय यूजिंग द कोड Y783A आपको मात्र 1520 रुपए का दोस्त क्या है ये पड़ने वाला है। कैसे कैसे आपको एनरोल करना है मैं सारी चीजें एक बार बता देता हूं। बेसिकली आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त क्या है डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे दोस्त, ऐसे करके आपके सामने एप्लीकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहां पर अपने मोबाइल नंबर को डालिएगा, ठीक है, जिससे कि दोस्त आपका एक ओटीपी आएगा, जिससे कि आप किसी भी फोन में या लैपटॉप में इसे लॉगिन कर पाएंगे। आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर को यहां पर सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर। हेलो और नमस्ते कर लेंगे क्योंकि दोस्त आपको मालूम है हेलो नमस्ते से आप जिस भाषा में एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं चलाइएगा, ठीक है। अब नीचे आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है स्टोर, स्टोर पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पर दोस्त आपको इफको का ऑप्शन यहां पर दिख रहा होगा ये। अब इफको पे आपने क्लिक किया, इफको में आपको दिख जाएगा ये बैच जो है 8 मार्च से शुरू हो रहा है, कंप्लीट बैच है, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। नीचे आओगे यहां पर दोस्त आपको डिस्काउंट कोड पे तो क्लिक करना है, ठीक है। कोड जो लगा है वहां पर आपको अब राइट डाउन करना है क्या, Y783A, ठीक है। Y783A दोस्त आपको क्या है यहां पर लगाना है। जैसे आप Y783A लगाएंगे दोस्त ऑटोमेटिक आपका क्या है ये बैच सबसे कम का हो जाएगा, 1519 रुपए में इनरोल हो जाएगा। नोट डाउन द डिस्काउंट कोड Y783A, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिख गई होंगी, आई होप सो। अब दोस्त क्या करना है आपको जाके क्रोम पे आज ही इनरोल कर लेना है। बाकी आपके लिए एक सेशन लेके आ रहे हैं कब, पहले तो मैं बता दूं 2 तारीख को 12 बजे एक इवेंट है जिसमें हम इफको एजीटी की क्लास को लॉन्च करने वाले हैं। बाकी आपको क्लासेस में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक तो दोस्त आपको नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। नोट्स के साथ साथ में आपको जो है हम यहां पर डाउट डिस्कशन ग्रुप भी देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आपको यूट्यूब पे भी कराएंगे, पेड क्लासेस में भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हुए हैं इफको एजीटी के कैंडिडेट्स के, जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। एक बार जाके उनको जरूर देखिएगा, आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। और ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एज है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करते रहिए और अपनी पढ़ाई को बढ़िया करिए। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं।